अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है क्या आप सबको? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दें। और एक बार देख लें कि क्या आप सबके डाउनलाइंस अपलाइंस सेशन में है, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप सब अपनी वीडियोस ऑन करें। और जो मुझे कह रहे हैं कि वीडियो ऑन कर लें, वो भी अपनी वीडियो ऑन कर लें पहले। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। आप जल्दी से अपने नोट्स ले आएं, ठीक है? कॉपी पेन लेकर आ जाएं ताकि हम प्रॉपर तरीके से वर्ड टू वर्ड ईच एंड एवरीथिंग नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या सेशन है, क्यों रखा है, किस तरह रिजल्ट आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपने कैमरा भी ऑन कर लें। बेसिकली मैं कैमरा ऑन इसलिए नहीं कर सकती, इस्लामाबाद में वैसे लाइट तो जाती नहीं है, लेकिन आज लाइट गई हुई है और मैं बगैर लाइट के सेशन लगा रही हूँ, बिकॉज सेशन तो इम्पोर्टेंट है, लर्निंग तो करनी है नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए, ठीक है? बट आप लोगों की लाइट्स हैं, आप लोगों का कोई भी इशू नहीं है, सो मेक श्योर करो कि जल्दी से आप लोग अपने कैमराज ऑन करो। ओके? ओके, सो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग लेकर आ गए नोट्स वगैरह। अच्छा, जिन लोगों के कैमरा ऑन होंगे मैं सिर्फ उन्हीं से बात करूंगी, उन्हीं के मैसेजेस को देखूंगी, उन्हीं के ऑब्जेक्शंस को डील करूंगी। जिनके कैमरा ऑन नहीं होंगे मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मैंने पहले भी मीटिंग्स लगाई हुई है, मैं अपना कैमरा ऑन करके ही मीटिंग लगाती हूँ। ओके? सो जल्दी से आप सबने क्या करना है, अपना कैमरा ऑन करें, वरना एक बंदे ने भी किया होगा, मैं उसी से ही बात करूंगी। ओके, सो हमारा जो बेसिकली सेशन है वो आज का माइंडसेट कॉल है। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो अपने पर्सन क्लाइंट के साथ माइंडसेट कॉल लाजमी डन करते हैं। कौन कौन ऐसे पर्सन है जो कहते हैं माइंडसेट कॉल नहीं होगी तो मैं अपने पर्सन का इंटरव्यू भी नहीं करवाऊंगी या करवाऊंगा, ना ही उसे सेशन दूंगी। ओके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो नहीं करते। नो इशू। अगर आप लोग, अभी एक पर्सन ने ये चीज डिस्कस किया कि मैम अब मुझे पता ही नहीं है कि बेसिकली मुझे माइंडसेट कॉल लगानी कैसी है और क्यों लगानी है, किसके साथ लगानी है। सो मैं आज आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि बेसिकली आपको माइंडसेट कॉल किसके साथ लगानी है, क्यों लगानी है। माइंडसेट कॉल के सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हो, आप इसको ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हो। आज हर बंदे ने एक एक वर्ड की जो है ना नोट्स बनाने हैं। आप इस चीज को अपने ग्रुप में भी असाइन कर सकते हो कि एक बंदा ये वाला पार्ट प्ले करेगा, ये एक बंदा ये वाला पार्ट प्ले करेगा। आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि एक ही बंदा अगर वो लाइक स्ट्रांग है, उसको बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है और उसको लगता है कि आई डोंट नीड एनीबॉडी, मैं प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को लेकर चल सकता हूँ, मैं रिक्रूटमेंट रिटेलिंग एवरीथिंग खुद कर सकता हूँ। और ये वाला मैं कहती हूँ कि लाजमी लाजमी ये वाला कॉन्फिडेंस हर बंदे के अंदर होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रो वही है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल वही है जो कहता है कि आई कैन डू एनीथिंग। ओके? सो
हम जो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है वो बेसिकली क्या पार्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन का आ जाता है। ठीक है, हर चीज इंट्रोडक्शन मांगती है। अगर आप अपनी माइंडसेट कॉल को इंट्रोडक्शन के साथ नहीं स्टार्ट कर रहे, दैट मीन्स कि आप बहुत बड़ा गलत जो है ना स्टेप लेके जा रहे हो। इंट्रोडक्शन क्या होगा, फॉर सपोज मैं आपको दोनों चीजों में गाइड करूंगी। इंडिविजुअल लेवल पे भी आप किस तरह कर सकते हो और ग्रुप लेवल पे भी किस तरह कर सकते हो। फॉर सपोज आपने ग्रुप के साथ अपनी माइंडसेट कॉल को स्टार्ट किया या इंडिविजुअल लेवल पे किया है, तो इंट्रोडक्शन क्या होगा कि जिसका क्लाइंट है, फॉर सपोज मेरा क्लाइंट, और यहाँ पे मैं किसका नाम लेती हूँ, यहाँ पे मैं फरवा है, ठीक है, सर शाहिद की टीम से मैं उनका नाम ले लेती हूँ। ओके, तो मैम फरवा की क्लाइंट है और मैं उनकी माइंडसेट कॉल कर रही हूँ। तो मैम फरवा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इस तरह प्ले करेंगी, बिकॉज पहला जो अगर आप अपने क्लाइंट को और अब मुझे प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे, तो यहाँ पे वो भी क्या सोचेगी, और जो माइंडसेट कॉल करने वाली है उसकी भी मोटिवेशन लो होगी कि यार क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फरवा होगी जो प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन कराएंगी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। तो जाहिर सी बात है जो माइंडसेट कॉल कर रही हैं वो यही बोलेंगी कि वालेकुम अस्सलाम। तो आपने अपने क्लाइंट को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना है कि मैम ये मेरी पर्सन है, बेसिकली यहाँ से इस्लामाबाद से बिलोंग करती है, इनकी एज 19 है, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग ऐसे ऐसे अटेंड की है, इनके फीडबैक्स आपको मैंने शेयर किए हैं। तो जैसे कि कल मेरे 15 मेंबर्स का इंटरव्यू है, क्या हाइप आपने रखनी है, जैसे कि कल मेरा 15 मेंबर्स का इंटरव्यू है, तो मैम ये टॉप 5 में आ रही हैं, आपकी मर्जी है कि आपने उसको बहुत टॉप फर्स्ट पे भी नहीं पहुंचाना, ठीक है, आपने बस ये कह देना कि मैम ये टॉप 5 में आ रही है, टॉप थर्ड में आ रही है। सो मैं आपके साथ इनकी एक कॉल रखवाना चाहता हूँ, ये चाहती थी। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप इनके साथ जो मेजर मेजर पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लें। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन होगा आपके क्लाइंट के लिए, और ये इंट्रोडक्शन कौन देगा, जिसका प्रोस्पेक्ट और जिसकी माइंडसेट कॉल हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने चुप नहीं होना, आपने अपने क्लाइंट को पहले से कहना है कि जब मैं आपको बोलूं कि बोलो, और जब मैं आपको बोलूं कि माइक को अनम्यूट करो, तभी करना है। ठीक है, फिर आपने अब अपने सीनियर यानी जो माइंडसेट कॉल कर रहा है उसको आपने प्रोस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जैसे कि प्रोस्पेक्ट का नाम था आयशा, तो आपने कहना है कि आयशा हमारे साथ आज मैम फरवा हैं, ठीक है, जिनके तो फरवा एक माइंडसेट कॉल कंडक्ट कर रही है। तो आपने कहना है कि आयशा हमारे साथ मैम फरवा है, बेसिकली ये बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हैं, और इनको ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उन्होंने बहुत सारे पर्सन को डील किया है, खुद भी सक्सेसफुल हैं, और अपने साथ जितने भी डाउन में पर्सन हैं उनको भी सक्सेसफुल कर रही हैं, अपनी कोलिग्स को भी हेल्प कर रही हैं। सो बेसिकली आज ये आपके साथ पॉइंट्स शेयर करेंगी, यू विल गेट नो कि किस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, क्या लाइसेंसिंग है, क्या प्रोडक्ट है, एवरीथिंग आपको पता चलेगा। ठीक है, सो आर यू रेडी, आपने अपने प्रोस्पेक्ट से ये पूछना है कि आर यू रेडी। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, और आप फरवा अपने पर्सन के साथ माइंडसेट कॉल को स्टार्ट करेंगी, यानी कि जिसके साथ माइंडसेट कॉल करनी है उसको स्टार्ट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो पार्ट होगा जो फरवा उनके साथ स्टार्ट करेंगी, फरवा को पता चल गया कि ये आयशा है, ये 19 साल की है, ये इस्लामाबाद से बिलोंग करती है, स्टूडेंट है। आयशा का कैमरा ऑन होना चाहिए, सॉरी फरवा का कैमरा ऑन होना चाहिए, और वो इस चीज को राइट करे, क्योंकि अब आपने माइंडसेट कॉल उस स्टूडेंट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, ठीक है, उसके एरिया के हिसाब से लगानी है, रटी रटाई चीज नहीं करनी, उसके एरिया, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका प्रोफेशन उस हिसाब से लगानी है। अगर आप एक स्टूडेंट को हाउसवाइफ वाली वाली बातें करो और एक हाउसवाइफ को स्टूडेंट वाली बातें करो, तो देखो यहाँ पर आप प्रोस्पेक्ट खराब कर रहे हो, बना बनाया पर्सन जाया कर रहे हो, और ये चीज हमें नहीं करनी, हमें इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है, जिससे हम कोई भी चांस हो कि हमारा क्लाइंट डिपॉजिट करने से पीछे हटे, कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब फरवा प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करेगी कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। ठीक है, बहुत ही काल्म वे में, कंसल्टेंट जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और वो हमें कंसल्ट करता है कि जी हाँ कैसे हैं आप, क्या नाम है। ठीक है, पहले पहले वो राइट कर रहा होता है, और वो राइट ना भी कर रहा हो ना, तो वो इस तरह बिहेव करता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई डॉक्टर के पास हम आ गए, और अब ये हमें सारी की सारी हमारी बीमारी का इलाज बता देगा, और वो लिख भी रहा होता है। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन लिख रहा होता है। ओके,
वो तो डॉक्टर है, उसने पेट की दर्द की भी एक दवाई देनी है, तो फिर हमारे बारे में क्यों लिख रहा है? ये कुछ एथिक्स हैं जो आपको वर्क सेटिंग पर बहुत अच्छे तरीके से समझने होंगे। गॉट माय पॉइंट? तो आपने क्या करना है, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि ओके, आपने राइट करना है कि ठीक है, ये 19 साल की इस्लामाबाद की है, दिस एंड दैट, ये सारा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आपने उनसे बात करनी है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और बताएँ घर में सब ठीक है? सो ट्रेनिंग कैसी गई? अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? बताओ। बहुत ऐसे बात करनी है हम्बल वे में, बहुत ही एक्साइटेड होके, लाइक आपकी एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है? आपको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, बात करने की, या आप खुश होके बात नहीं कर रहे, या आप एक्साइटेड होके बात नहीं कर रहे, प्रॉस्पेक्ट भी लाइक यार क्या है? इस बोरिंग, ये बोरिंग बंदा इतनी बड़े मतलब लाइक इसने अभी इंट्रोडक्शन दिया है कि ये ऐसा पर्सन है, वैसा पर्सन है। लाइक सीरियसली ये मुझसे बात करेगा? नो, मुझे किसी की भी वॉइस डल नहीं चाहिए। आपने माइंडसेट कॉल में ऐसे एक्साइटमेंट के साथ बात करनी है, लाइक मैं आपको शो कराऊंगी, ठीक है? आपने उसे बात करनी है कि कैसे हो आप? ठीक है, घर में सब ठीक है? सो कैसी गई ट्रेनिंग? मजा आया ट्रेनिंग लेके? लाइक चीजें पता चली आपको? नई एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, खुद कुछ टर्म्स के नाम यूज करने हैं। जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, जिस चीज को नोट डाउन करो, यही वर्डिंग यूज करना। ठीक है? तो मुझे बताओ कि कैसी रही ट्रेनिंग? ऑल गुड? चलो ठीक है, हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा आयशा, आयशा हमारी प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है? अभी के टाइम पर तो आयशा प्रॉस्पेक्ट को ही समझिएगा, और फरवा अभी वो कर रही है, कंडक्ट कर रही है, ठीक है? सो आप समझ लो कि मैं फरवा हूँ, ओके? और आयशा हमारी प्रॉस्पेक्ट है। तो आयशा, मुझे आपसे पहली चीज़ डिस्कस करनी है, जैसे कि आपने कहा कि आपको मज़ा भी आ रहा है ट्रेनिंग वगैरह लेके, एक्साइटेड भी हो, एक्सपीरियंस भी अच्छा गया। तो फरवा सॉरी आयशा, आप मुझे बताओ कि P3 के बारे में क्या जानते हो? डू यू नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट P3? P3 के बारे में कुछ पता है आपको? वो बताएगा कि वो जो भी बताए, वो बताए कि यार प्रोडक्ट है, प्लान है, ठीक है, प्रोफाइल है। आपने कहना है कि ओके गुड, सही है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही है P3। ठीक है, इसके बारे में और कुछ चीज़ें जानती हो P3 के बारे में, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट के अलावा? ओके, सही है। अगर हम कहें कि पावर ऑफ प्रोफाइल, पावर ऑफ प्रोडक्ट एंड ये पावर ऑफ प्लान, क्या पावर का नाम कभी सुना है आपने आयशा? बहुत ही ईज़ी होके बात करनी है, ठीक है? लाइक कभी आपने सुना कि पावर क्या होती है? ओके, नहीं सुना? ऐसे बोल देना अगर पर्सन जवाब नहीं दे रहा तो। ओके, सुना है, ठीक है, क्या होती है? वो कुछ भी बोले, आपने सुनना है, सुनने वाला बनना है, बोलने वाला भी कम बोल बनना है और सुनने वाला भी बनना है। ठीक है? और ये क्वेश्चंस आपको लगेगा कि पावर का मैं मतलब क्यों पूछ रही है? कभी-कभी हमें बहुत सी सिली क्वेश्चंस करने होते हैं पर्सन से। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं ताकि हम उनके कम्फर्ट लेवल पे जाके मैच कर सकें। ठीक है? तो आपने उनको ये बोलना है कि आपको P3 के बारे में पता है, लेकिन आज मैं आपको पावर ऑफ P3 बताऊँगी, जो हमारी कंपनी की है। बेसिकली पावर ऑफ प्रोफाइल, पावर ऑफ प्लान, पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में चेक कर लेते हैं। देखो यू नो बेटर इन अ बेटर वे कि कंपनी 170 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है। पहले सेशन से ही ये चीज़ आपको बताई जा रही है। बट आपने सिर्फ सुनी और आपके शायद सर से चली गई ऊपर। बट यू नो व्हाट, कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है। अभी आप समझो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कर रही हो, ट्रेनिंग ले रही हो, और उस ऑर्गेनाइजेशन को आए हुए 3 साल हुए हैं। क्या उसके पास कोई पावर है? कोई फ्यूचर स्टेबिलिटी या कोई पास्ट में कोई उसका रह चुका हो, कोई उसकी आपको लग रहा है कि वो 3 इयर्स से आई है, 2 इयर्स से आई है, रिस्क पे ठहरी हो आप। देयर इज़ नो पावर, ठीक है? बट देखो आयशा, पावर चेक करो प्रोफाइल की कि लाइक 47 इयर्स हो चुके हैं। आप भी नहीं थी, मैं भी नहीं थी। हमारे सीनियर्स जिनको 10-10 साल हो गए, वो भी नहीं थे। बट कैन यू बिलीव कि जो 47 ईयर्स से कंपनी चल रही है, उसने उस टाइम के लोगों को भी सक्सेसफुल किया, अभी तक सक्सेसफुल कर रही है। और बेसिकली पर्पस पता है क्या है? उस टाइम के लोग सक्सेसफुल हुए, तभी तो हम सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का प्लान बहुत स्ट्रांग था, पावरफुल था। ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट है। प्रोफाइल इसीलिए स्ट्रांग है, प्रोफाइल इसीलिए, ये जो बिज़नेस है ये इसीलिए रनिंग इंडस्ट्री है,
ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इसका प्लान जो हमारे रेक्स मोगन ने दिया, हमारे ऑनर ने दिया, हमारे सीईओ ने दिया, वो प्लान इतना स्ट्रांग था कि लोगों ने हेल्थ भी ली, लोगों ने वेल्थ भी ली, और आज वो लाइफ में इतना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है? तो आपने कहना है कि लाइक जब मैं आई थी, लाइक मुझे यहाँ पे आए हुए कंपनी में वर्क किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। आई वाज़ टोटली न्यू, मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है? बट नाउ लुक एट मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? और मैं जानती हूँ कि मेरी कंपनी का क्या पोटेंशियल है, आप भी जानती हो। तो लेट्स वर्क टुगेदर, राइट? तो बेसिकली हमारी जो कंपनी का ये तो प्लान प्रोफाइल हो गया, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यू नो व्हाट, कि वो हनी और एलोवेरा के ऊपर बेस है। तो आपको खुद पता है कि मैं आपने ना अच्छा अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो साथ-साथ शेयर करनी है, कि जब आप प्रोडक्ट नॉलेज दिखा रहे हो तो लैंड की वीडियो, जो लोग एग्ज़िबिशन के लिए गए थे, जो लोग फॉरएवर के स्पेन गए थे, जहाँ पे उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया था, वेयर हाउस गए थे। अभी बहुत सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ी है, तो आपने लाज़मी दिखानी है, दिखा कर लानी है। आपको पता है ना, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि मैं ये बात करूँगी। आपको पता है कि जो प्रोस उसने इन माइंडसेट कॉल लगाएगी, उसने बात करनी है कि आपने लैंड वाली वीडियो देखी है कि नहीं। तो आपने उसको पहले से दिखानी है, सही है? तो आपने उसे कहना है कि देखो, हमारे पास अपनी ज़मीन है हमारे पास। हज़ारियों एकड़ में ज़मीन है हमारे पास, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनता है। व्हाय? कोई दूसरी कंपनी क्या आपकी हेल्थ के बारे में सोच रही है? कोई कंपनी आपकी हेल्थ के बारे में सोच रही हो? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में आपको कैंसर तक के कैंसर तक के जो है ना, आपको मेडिसिन्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जिसको आप अपनी मेडिसिन्स के साथ यूज़ कर सकते हो। डायबिटिक पेशेंट इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड हर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके पास हेल्थ आए? ठीक है, आपके पास पैसा भी हो और हेल्थ भी हो, क्या आप नहीं चाहोगी? आपने उससे ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। आपने कहना है कि मैं आपको, जो मेरा बिज़नेस वेल्थ के ऊपर काम कर रहा है ना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ। आपको पता है कि कंपनी का एक यूनिक फीचर तो ये आ गया कि कंपनी सिर्फ़ जो हम डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पैसे के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रही, बल्कि सबसे पहले हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रही है। ठीक है? वो स्टार्ट कंपनी में जब लेता है ना, तो सबसे पहले उसे लाइसेंस के साथ प्रोडक्ट ही पकड़ाती है कि यूज़ करो इस चीज़ को। नाउ यू आर फॉरएवर बिज़नेस ओनर। ठीक है? आप खुद भी यूज़ करो, रिकमेंड भी करो। बिज़नेस वेल्थ के साथ ही सब आपको प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब वेल्थ की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात बताती हूँ आपको, और वो ये है कि आप यहाँ पे ना अगर खुद के ऊपर फ़ोकस करते जाओगे ना, कभी भी कामयाब नहीं होगे। फॉरएवर का बिज़नेस सेल्फिश लोगों के साथ है ही नहीं। उनके लिए ये है ही नहीं। हमारा जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, हमारी जब ऑर्गनाइज़ेशन स्टार्ट हुई थी ना, तो रेक्स मुगर ने तभी कह दिया था कि ये जो फॉरएवर है ना, ये पावर ऑफ लव है, ठीक है? ये बिलॉन्गिंगनेस के ऊपर वर्क कर रही है, और हम एक-दूसरे को राइज़ करके राइज़ होते हैं। हम एक-दूसरे को ग्रो करवा के खुद ग्रो करते हैं। लाइक अब आपने उसे एक एग्ज़ाम्पल देनी है, कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ हाउ। अब एक बंदा है, आप ही हो, ठीक है? आपने कहना है, "आयशा, आप देखो, आप डिग्री ले रही हो, आप 19 साल की हो, आपको उसके बारे में सब पता है, तो आपने बोलना है।" लाइक आप आईटी की डिग्री ले रही हो, सही है? अब आपको जो भी आप कहो कि बेशक इसका स्कोप है फ्यूचर में, लेकिन होगी तो वो जॉब ही ना। जॉब मीन्स जॉब, नो मैटर व्हाट, वो क्या है, क्या नहीं। आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो उसमें। अब 5 साल से आप जॉब कर रही हो और आपकी इनकम 50 थाउज़ेंड है। मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ठीक है? 5 साल से आप काम कर रही हो और 50,000 आपकी सैलरी है। अब 5 ईयर्स से आप काम कर रही हो ना, वो बढ़ा रहे हैं और आपसे काम वो 10 घंटे ले रहे हैं, ठीक है? आप ऑफ़िस में भी काम कर रहे हो, घर के लिए भी वो काम देते हैं। अब आप अपने बॉस से कहोगे कि मैं इतना काम करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी जो है ना सैलरी बढ़ा दो। वो आपकी सैलरी बढ़ाने के बजाय आपको किसी ऐसे बंदे से रिप्लेस कर देगा जो आपसे ज़्यादा मजबूर होगा, जिसको 50,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही। लेकिन जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जब आप यहाँ पे आप वर्क कर रहे होगे ना, और आप अपने अपलाइन को बोलोगे कि मैम, मैं अब यूनिवर्सिटी में हूँ और मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर लाखों रुपए की फीस देनी है, तो मैम मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं,
तो प्लीज मुझे आप हेल्प करो कि किस तरह मैं 50-50 के करके या 75 के करके या 1 मंथ में 1 लाख अर्न कर सकूं। प्लीज हेल्प मी। यू नो व्हाट, कि आपकी सिर्फ अपलाइन नहीं, आपकी सीनियर अपलाइन, आपका मैनेजर, आपका अपलाइन मैनेजर, आपके आसपास के लोग, आपके क्रॉस लाइंस, everyone here to support you to achieve your 1 लाख। और फिर आपका खुद का भी 200%। आप खुद की भी मेहनत देखो, मेहनत तो हर जगह लगती है। आप खुद अपनी मेहनत डालोगे और फिर आप सिर्फ एक आइडिया, आप मनी एक्शन प्लान रखो अपनी अपलाइन के सामने कि मैम दिस एंड दैट मेरा इशू है और मुझे इतना पैसा चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज करनी है। आपको, आप ये ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेड अर्निंग तो है नहीं, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तो है नहीं, जितना आप कंपनी से ले सकते हो लो। मेरे पास भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है और आपके पास भी नहीं होगा ना। 1.5 साल से मेरे पास कोई स्टॉप लाइन आया, फुल स्टॉप आया कि नहीं तस्बीहा आपको बस इतनी ही अर्निंग करनी, से ज्यादा नहीं, ना ही आपके पास आएगा। एंड आई एम हियर टू गाइड यू एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू कि आप किस तरह कर सकती हो। ये है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लान प्रॉफिट, सॉरी प्लान प्रोफाइल और प्रोडक्ट की पावर, कि किस तरह वो आपको ग्रो करवाती है। ठीक है, और इसी हिसाब से आप 4 टाइप्स ऑफ इनकम ले लेते हो। रिटेलिंग से, प्रोडक्ट के थ्रू, रिक्रूटमेंट से, बिजनेस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, पैसिव इनकम टीम के थ्रू। ठीक है, इस तरह ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा जो जिसमें आपने उसे P3 डिस्कस करनी है। अच्छा, अब जो एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगी वो आप लोगों के लिए है, वो क्लाइंट के लिए नहीं है। अगर एक कंपनी है जो जो स्टार्ट होगी 10 लाख से और एक कंपनी है जो स्टार्ट होगी 5,000 से, ये आपको समझाने की बात है। ठीक है, इसको प्लीज समझे। एक क्लाइंट उसको तभी स्टार्ट करेगा जब उसे 3 चीजों के ऊपर ट्रस्ट होगा। एक उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट, एक आपके ऊपर ट्रस्ट, और तीसरा पॉइंट क्या, जब आप उसको उसके ऊपर ट्रस्ट दिलवाओगे कि यू कैन डू एनीथिंग। जब मैंने किया तो तुम भी कर सकते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाला बंदा भी तो इंसान था ना, जब वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता है। फिर मैंने 45 इयर्स जब कंपनी को हुए तब ज्वाइन किया और अब 47 इयर्स हो गए तो अब आप ज्वाइन कर रही हो। तो इतने जो हजारों लाखों में लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, हम सब कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने 3 चीजों के ऊपर उसे ट्रस्ट दिलवाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक अपने ऊपर, एक उसके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे, कि कंपनी में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनकी जितनी भी स्टोरी टेलिंग्स है वो। फिर आपके ऊपर क्या, जो आपके साथ लोगों ने ज्वाइन किया, आपके साथ लोगों ने कितना सक्सेसफुली, आपने कितना अचीव किया, इस तरह आपका होगा। उसको किस तरह करवा सकते हो, उसको उसके गोल्स के थ्रू, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है जो हम डिस्कस करेंगे। अब आपने उसे डिस्कस करना है, जैसे कि आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आपका डिस्कस हो गया। अब आपने उसे कहना है कि नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है अबाउट गोल्स। तो आयशा आप मुझे बताओ, क्या आपने कभी अपने गोल्स सेट किए? कोई गोल है आपका लाइफ में? क्योंकि देखो, मुझे जहां तक लगता है तो वर्ल्ड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो बगैर किसी ड्रीम के या गोल के हो। हर बंदे की ख्वाहिश होती है और ख्वाहिशात के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। एक ख्वाहिश जागती है तो एक जागती है, वो पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि हम एक इंसान दिन में 100 ख्वाहिशात को लेकर उठता है और जो है ना सोता भी इसी तरह है, सोचते सोचते सोचते। तो गोल्स हैं आपके, लाइक आपने बात करनी है तो वो कहेगी कि डेफिनेटली है। ठीक है, और गोल्स हैं तो वो आपके साथ ट्रेनिंग ले रही है। अगर वो नहीं बता रही दैट मीन्स के फॉल्ट आपके अंदर है, आपने सही से फॉलो अप नहीं लिए। तो आपने बात करनी है कि ठीक है क्या गोल्स हैं। और कोई आइडिया है आपको आयशा, इस तरह आपने बात करनी है कि कोई आइडिया है कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे? कभी आपने इसके बारे में सोचा, कभी डीप थिंकिंग की, कभी फैमिली से डिस्कस किया कि मामा मेरे ये गोल्स हैं? कभी खुद से कहा कि आयशा तुम्हारे ये गोल्स हैं यार, कुछ तो लाइफ में करना होगा और मेरे ख्याल से आपने सोचा है तो आप यहाँ पर हो। ऐसे उसको बोलना है कि आपने सोचा है तो आज आप यहाँ पर हो, आप एफर्ट कर रही हो, आप ट्रेनिंग ले रही हो। ठीक है, तो आपने उसका जो सेल्फ डाउट है ना अब वो रिमूव करना है। आपने उसे कहना है कि जो भी बंदा पैदा होता है ना, वो जीरो कैपेबिलिटीज के साथ, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, जीरो स्किल्स के साथ
हर चीज उसकी जीरो होती है, बिकॉज उसका वो फर्स्ट डे होता है, जो भी बच्चा पैदा होता है। अगर हम उसके 20 साल के बाद देखें तो उसको एबीसी से लेके डिफरेंट लैंग्वेज आई हुई होती हैं। अगर वो लड़की है तो उसको बहुत सारी चीजें पकानी आई हुई होती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होती है। लड़का होता है तो उसके अंदर भी इस तरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो 20 साल में ऐसा क्या हुआ कि उसके अंदर स्किल्स भी आ गए, उसको बहुत कुछ आ गया? क्या लगता है कि कैसे आया सब कुछ? आप बताओ। कि आयशा, आप 19 इयर्स के हो, जब आप पैदा हुए तो आपको कुछ भी नहीं पता। अभी राइट नाउ आपने डिग्रीज ली हुई हैं, मैट्रिक की डिग्री, एफएससी की डिग्री, यूनिवर्सिटी में आप हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप मुझसे बोल रही हो। कैसे लर्न किया आपने? राइट? तो यहाँ पे फॉरएवर में भी आपने ये चीज नहीं सोचनी कि यार ये चीज मैं कर सकूंगी कि या नहीं कर सकूंगी। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। जितना आप इस चीज को लर्निंग दोगी, जितना आप इस चीज को लर्न करोगी, समझोगी, सीखोगी, आप उतना उस चीज में बेस्ट हो जाओगी। तो एज मैटर नहीं करती, माइंडसेट मैटर करता है। ठीक है? आपने डिग्री पे अभी तक लाखों लगाया है, आपने ऐसी चीज के ऊपर अभी तक लाखों लगाया है, जो कि आपको आगे कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको शायद कोई लेबल देगा भी कि नहीं देगा। डू यू हैव एनी गारंटी कि आपको जॉब मिलती है कि नहीं मिलती? और जॉब के लिए तो हम नहीं आए, क्योंकि गोल्स जॉब से पूरे नहीं होते। आपने अब उसे ये वाली बात बोली है कि लोग लाखों लगाते हैं कुछ भी नहीं बनने के लिए, और उन्हीं लोगों से लाख नहीं लगाया जाता कुछ बनने के लिए। ठीक है? सो डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आओगी। लाखों लगाकर किसी भी कैटेगरी में ना आने के लिए, या लाखों लगाकर हज़ारों में अर्निंग करने के लिए, किस कैटेगरी को चूज़ करोगी? या लाख लगाकर कुछ ऐसा बनने की। अच्छा, लाख का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि उसको आइडिया हो कि आप जिस ऑर्गनाइज़ेशन में जा रहे हो वहाँ पे भी मुफ्त में कोई चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है? तो आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपने उसको ये बोलना है कि गोल्स हर इंसान के होते हैं, अचीव सिर्फ़ वही कर सकता है जिसका माइंडसेट होता है। तो आप मुझे बताओ आयशा, आर यू रेडी टू फुलफिल योर गोल्स, टू अचीव योर गोल्स? ठीक है? क्योंकि आप गोल्स लोगी, गोल्स को देखा है आपने, अपने लिए स्टेप लो, स्टेप एक दफ़ा आपने अपने लिए ले लिया ना, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करने वाली मैं हूँ। जो उसका प्रोस्पेक्ट है, जो उसका अपलाइन है, उसका नाम भी लेना है। जैसे कि यहाँ पे फरवा लेकर आई है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो यहाँ पे फरवा हैं जो आपको गाइड करेंगी, मैं हूँ। डिफरेंट आपने मैनेजर्स का नाम ले लेना है। विदाउट गोल लाइफ में कुछ भी आप नहीं कर सकते। ओके? इस हिसाब से आपने सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आपने डिस्कस करना है वो है लाइसेंस और प्रोडक्ट्स। ठीक है? अच्छा, कौन-कौन ऐसे पर्सन्स हैं जो लाइसेंस और लाइसेंस या अमाउंट अपने क्लाइंट को इंटरव्यू से पहले-पहले बताते हुए हेजिटेट करते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएँ कौन-कौन से ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि यार क्या मैं लाइसेंस का बताऊँगी तो ये भाग ना जाए, ये वो ये इस तरह की उनके माइंड में आती है चीज़ें। पता है, आप उसको माइंड में सोच रहे हो तो दैट्स व्हाई वो भागते हैं। ठीक है? प्लीज़ कभी भी मत सोचा किया करो कि मैं इसको अमाउंट का बताऊँगा ना तो भाग जाएगा। अमाउंट को बताने के लिए ना आपके पास टेक्नीक होनी चाहिए। हमेशा अभी आप मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कभी आप अपनी मामा के साथ सब्ज़ी वग़ैरह या फ्रूट वग़ैरह खरीदा है? अभी अगर आपकी मामा पूछती है ना कि ये सेब कितने किलो के हैं, तो वो आपको कह देगा कि यार 300 के हैं, ठीक है? अच्छा, मुझे पता नहीं है इस चीज़ का क्योंकि मैं खुद शॉपिंग पे नहीं जाती, लेकिन मैं बस आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। वो कहेगा कि 300 के है ना। अभी आपकी मामा ये सोचे कि यार लूँ या ना लूँ, तो वही फ़ौरन से ना क्या कह देगा कि वो 3 सेब या 2 सेब और डाल देगा। भले ही उसने जो आपको 1 किलो सेब दिया है, उसमें से आपको 2 सेब कम करके दिए हों, अभी आपके सोचने से पहले ही वो कहेगा कि ये लो बाजी 2 सेब एक्स्ट्रा आप ले लो, और आप कहो कि यार इसने 2 एक्स्ट्रा ही दे दिए हैं तो मैं बस पूरे ₹300 दे ही देती हूँ। आपको वो सोचने की वो फ़ौरन से आपके साथ ये कर देता है। या समटाइम्स हम किसी दुकान पे जाते हैं, तो वो हमें वो अपना ना एक सूट बेचने के लिए एक
पहले वो अपना बहुत महँगा सूट दिखाएगा, जो कि आप कहोगे कि भई मुझे नहीं लेना इतना महँगा सूट। फिर वो दिखाएगा आपको 15 से 18,000 वाला ड्रेस, जो कि आपको लगेगा उफ़! इतना महँगा यार, मैं ये ड्रेस नहीं ले रही। उसके बाद क्या होगा कि वो फ़ौरन से 7 से 8,000 वाला ड्रेस लेकर आएगा, जो कि सेम मैच हो रहा होगा, ठीक है? और आपको कहेगा कि अच्छा बाजी ये सेम डिज़ाइन है 7 से 8,000 में। और लिटरली आपको 7 से 8,000 उस 18 से 17,000 के सामने कुछ भी नहीं लग रहे होंगे और आप कहोगे यार सेम तो डिज़ाइन है, आप उसको फ़ौरन ले लोगी, बगैर डिस्काउंट के, जबकि दोनों सूट की प्राइस लिटरली 4-5 हज़ार होगी, 4,000 आप कह लो, ठीक है? उसने एक सूट में जिसमें ज़्यादा काम होगा, आपको ज़्यादा इतनी अमाउंट बढ़ा दी और जिसमें वो 3-4 हज़ार का प्रॉफ़िट एक्स्ट्रा रख के उसने अपना जो सूट एक्चुअल में बेचना था, वो आपको बेच भी दिया और आपको सोचने की सलाहियत भी नहीं दी। ये होती है बार्गेनिंग, ये होती है मार्केटिंग, ये होती है माइंडसेट, जो कि आपको अपने क्लाइंट के साथ करना है। तो जब आप उसे लाइसेंस का बताओ कि अच्छा आपको पता है कि आपको यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट कराना है, आफ्टर इंटरव्यू अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर लेते हो, तो आपको एक लाइसेंस मिलेगा, ठीक है? तो लाइसेंस जो है ना वो बेसिकली आपको अमाउंट आइडिया है? पर्सन कहेगा नहीं है। तो आपने उसको ये बोलना है कि ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इंटरव्यू क्वालीफाई कर लिया और आपने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम सबमिट कराई, तो मेरा 30% का जो डिस्काउंट है वो आपके साथ लगेगा, ठीक है? 30% का जो डिस्काउंट है वो आपको मैं लाज़मी दूँगी। तो वो कहेगा कि और ये चीज़ मैं हर पर्सन को नहीं देती। ये सिर्फ़ उन टॉप 3 मेंबर्स को देती हूँ, जो मुझे 7 आज आपने अपना पूरा जो है ना इंटरव्यू क्वालीफाई किया, इंटरव्यू के वेरी नेक्स्ट डे वो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेशक उसने अभी सेशंस वॉच किए हैं, मेरी आपसे कॉल हुई है, सीनियर से आपकी कॉल हुई है, नहीं हुई है। आपको फर्स्ट आपके जो है ना, क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता चल जाएगी, आपको कंपनी की क्लैरिटी है, आपको अपनी अपलाइन की क्लैरिटी है, आपको हर चीज़ की क्लैरिटी है। इफ यू वांट 30% डिस्काउंट आपको ऑन टाइम वो चीज़ करनी होगी और लिटरली मैं सिर्फ 3 बंदों के लिए मेरा ये एसेस होगा और आप सोच नहीं सकती 100 की तादाद में लोगों के जो है ना ऑन डेली बेसिस इंटरव्यूज़ होते हैं। और ये डिस्काउंट भी मैं अपने उससे जो है ना अब खुद से देती हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है ये मैं लिमिटेड पर्सन्स को दूँगी। तो इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट बिकॉज़ आपके जो मेरे पास आपके रिव्यूज़ हैं एवरीथिंग इज़ सो गुड, तो आपके अपलायन भी पर्सनली चाहते हैं कि वो डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको मिले, तो ये चीज़ आपको ऑन टाइम करनी है, ठीक है? तो आपने उसको ये बोलना है कि क्यों आपने यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग करनी है। स्टोरी टेलिंग आपने इस तरह करनी है कि आपने पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको सिर्फ़ एक बताना है, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट के आज पाकिस्तान में हर इंसान के पास बैंक अकाउंट खुला है, तो हम बैंक में पैसे क्यों रखते हैं? ठीक है? हम क्यों बैंक के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं? बैंक ने पहले-पहले ट्रस्ट हमसे डेवलप करवाया क्योंकि हमें पता है कि हमारा बैंक बैलेंस इतना का इतना ही होगा, कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है? जबकि वो उनके पास इतने बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हमें हमारे अमाउंट अगर हम अभी चाहें तो अभी भी निकल जाएगा, ठीक है? और हमें हमारा बैलेंस वही शो होता है, लेकिन जैसे ही हमारी अमाउंट हमारे बैंक में जाती है, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो, बैंक उसको रियल स्टेट में, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है हर सेकंड, हर मिनट, डेली और उसको हर मिनट, हर सेकंड प्रॉफिट आता है जिस बेस पे वो फॉर सपोज आपने अपना 50,000 रुपए बैंक में रखा हुआ है। आपका 50,000 रुपए उसने रियल स्टेट या जहाँ 50-50 करके उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसने इन्वेस्ट करके आपके 50,000 से मे बी 3 गुना ज़्यादा आप कह दो कि 1.5 लाख बना लिया और आपका 50,000 आपकी जगह पे रख दिया और जो आपकी वजह से उसने लाखों रुपए कमाया, इस तरह बैंक कमा रहा है। तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने अपने 50,000 रुपए को बैंक में सजा के रख दिया, लेकिन बैंक ने आपके पैसे को किस तरह यूज़ किया। तो आपने उसको ये रियल एग्ज़ाम्पल देनी है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप दे सकते हो अगर आपके टाइम अगर आप मैनेज कर सको तो, ठीक है? आपने उसे ये बताना है कि व्हाई प्रोडक्ट लाइसेंस के साथ आपने उसको ये बोलना है कि जो ये आप लाइसेंस एक्टिवेट कराओगे 170 प्लस कंट्रीज में आपको एसेस मिलेगा काम करने का। क्या आपके पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक अमाउंट में 1 मुल्क में नहीं, 2 मुल्क में नहीं, 100 मुल्क में नहीं, 170 मुल्क में काम करने का एसेस दे? अभी आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाओ तो सही, आपको 10 लाख से ऊपर का पैसा लगे।
ठीक है। सो वाई प्रोडक्ट, लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट भी साथ में दिए जाएंगे। कंपनी के 18 से 20 मेजर प्रोडक्ट्स, आपको पूरा एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें हमारा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, आप अपना बता दो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आप खुद सेल्फ यूज कर सकती हो। ठीक है, आप रेकमेंड कर सकते हो बिकॉज आप दोनों चीजों के ऊपर काम करोगी। ओके, सो आपने यहाँ पे लाइसेंस के बारे में बताना है। उसके बाद अब आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट। आपने उसे दूसरे ऑप्शंस उसके सामने खत्म करने हैं। ठीक है, आपने उसे कहना है कि जब मैं यहाँ पर आई थी, अपने ऊपर लेकर बोलना है, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे भी डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस नजर आ रहे थे। ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर लो, अमेजोन पे काम कर लो, दराज पे काम कर लो, ठीक है, ट्रेडिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो। मैं आपको बताती हूँ, वेबसाइट बनाने बनाने में 7 से 8 महीने लग जाते हैं और उसको रन करने में आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है डॉलर्स में। अमेज़न का सिर्फ अकाउंट खरीदने में लाखों लगते हैं। मेंटोर को पे करने के लिए जो आपको 24/7 आपको यहाँ पे ड्यूटी देगा, आपको गाइड करेगा, उसको आप हर मंथ अलग आप पे करोगे। फिर जो प्रोडक्ट आप अमेज़न पे सेल करोगे वो अलग खरीदोगे और बेचोगे और एड्स वगैरह के पैसे अलग, लाखों में पैसा लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5 लाख नहीं, लाखों में। दराज के ऊपर भी यही सारा है। ट्रेडिंग के ऊपर वाला बंदा बहुत कमा रहा है, ठीक है? बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है? आ भी सकता है, जा भी सकता है। ड्रॉप शिपिंग में भी आपका लाखों में पैसा लगता है। तो अभी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे 3-2 लाख नहीं माँग रही, लेकिन एक ऐसी अमाउंट माँग रही है जिसमें आपको मेंटोर भी मिलेगा, जिसमें आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, जिसमें आपको लाइसेंस भी मिलेगा, फिर बहुत बड़ा एडवांटेज कि आपको क्लाइंट भी मिलेगा। अब मुझे बताओ कि कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो आपको लाइसेंस भी दे, एसएस भी दे 170 मुल्क में काम करने का, आपको अपॉर्च्युनिटी भी दे कि आप डिफरेंट करेंसीज़ में कमा सको, आपको प्रोडक्ट भी अपने खुद दे रहा है, फिर आपको मेंटोर दे रहा है, एक-एक नहीं आपको बहुत सारे मेंटोर दे रहे हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और फिर सारी बात खत्म कर लो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको क्लाइंट भी लाके दे रहा है। और प्लीज़ आप अगर क्लाइंट को डिस्कस कर रहे हो तो प्लीज़ अपने क्लाइंट को जो आपके साथ 2सीसी डन कर रहा है, फर्स्ट 5 एड फ्री में आपने लाज़मी लगवाने हैं उसके। 25,000 आपको उसके ऊपर आ रहा है, स 700 का एक एड होता है, आप इस चीज़ को यहाँ पे कवर लाज़मी करो। कम से कम आपकी तरफ से भी उसको बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है? तो आपने इसको ये चीज़ बतानी है कि नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी फ्री में नहीं है। पैसा तो आप अपनी लाखों अपनी डिग्री पे भी लगा रहे हो, मुझसे कम्युनिकेट करने पे भी लगा रहे हो, तो अगर एक ऐसी पोटेंशियल वाली जगह पे लगा दोगे, तो दैट विल पे यू लाइफ़टाइम। ओके? जो हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है कि यहाँ पर अब आपने से कहना है कि अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ बेसिकली आप अमाउंट को अरेंज कैसे करोगे। आपने उसे कहना है कि देखो सबसे पहले ना आपने, ठीक है, अपनी सेविंग्स देखनी है। अब आप मुझे ये चीज़ नहीं सोचनी कि मेरे पास तो सिर्फ़ 200 सेविंग्स है। आपकी छोटी-सी सेविंग नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़, नो मैटर कि वो कितनी छोटी है, बट आपके पास मौजूद है, वो आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। उसको सबसे पहले कलेक्ट करो। फिर अपने सिबलिंग्स के पास देखो कि उसके पास क्या सेविंग्स है। ठीक है? अच्छा, फिर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बंदे को देखना है, जो आपसे बगैर कोई सवाल किए आपको पैसे दे सकता है। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन लाज़मी होता है। लेकिन आप उसे ये बोल दो कि मेरा कोई ना कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, आप उससे 5,000, 10,000, 20,000 आपको लगता है उसकी पोज़ीशन के हिसाब से आपने डिमांड करनी है। ठीक है? या आपने उसे सॉल्यूशन लाज़मी देने हैं। तो आपने माँगने। अब आपने ऐसे पर्सन जो आपसे ओवर क्वेश्चनिंग कर सकता है लेकिन आपको आपको लगता है कि अगर आप उसे समझा दोगे तो वो दे देगा। तो अगर आपको लगता है कि वो आपको नेगेटिव कर देगा, ठीक है? तो आपने उससे ये चीज़ बोलनी है। आपने वहाँ पे इस चीज़ को ऐसे टैकल करना है कि आप कह दो कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है? और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो चीज़ इन वेरी सून मुझे पे बैक करेगी तो मैं आपकी अमाउंट आपको 2 मंथ्स में रिटर्न कर दूँगी। ठीक है? तो प्लीज़ आप मुझे इतनी अमाउंट दे दो। आप बोरो कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल से, सेविंग से। अब आप आओगे अपने फैमिली मेंबर के ऊपर। फैमिली में से फर्स्ट डे से ही आपने अपने पेरेंट्स को एक-एक चीज़ बतानी है और आपने प्लीज़ ये आप सबके लिए मैसेज है कि आपने क्या चीज़ करनी है कि जो भी आपका क्लाइंट है ना, फर्स्ट डे से ही कहना है कि अपने पेरेंट्स से हर चीज़ डिस्कस करो।
ठीक है, उनको बताओ। अच्छा वो चीज भी कि नथिंग इज फ्री, ये भी उनको बताओ। ठीक है, पेरेंट्स में से अगर आपके साथ कोई एक बंदा नहीं मान रहा, दूसरा मान रहा है ना, तो उसको अपनी साइड करो, उसे एक एक चीज दिखाओ, हम यहाँ पर हैं उनसे बात करने के लिए। ठीक है, आप अगर घर में कोई ऐसे अनवांटेड आइटम्स हैं जो आपको लगता है कि फिलहाल इसका यूज नहीं है और मैं बाद में अपनी अर्निंग से इसको अच्छी वाली ले लूंगा, तो उनको आप सेल कर सकते हो, बोरो कर सकते हो। ठीक है, फंड्स आप ले सकते हो, पब्लिक फंड्स आप ले सकते हो किसी के भी नेम की बेस पर। जब फंड्स आ जाए, जब अर्निंग आ जाए, तो उसको डबल आप पे करो। ठीक है, जिस बेस पे आपने फंड दिए थे। एक स्टेप जो आपने उसे लाजमी बतानी है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने उसे लिए जो क्या कहते हैं कि पैसा है, ठीक है, और पॉइंट जो है लाजमी आपने उसे डिस्कस करना है कि किस तरह आपका जो पैसा है वो वापस आ सकता है, और इसके ऊपर आपने फुल प्लान बनाकर देना है। अगर आप नई प्लान बनाकर दोगे और आप उसे नहीं है गारंटी या उसे श्योरिटी या प्लानिंग दोगे कि पैसा वापस कैसे आ सकता है, तो वो पैसा नहीं लगाएगा। 50% चांसेस है कि वो पैसा ना दे। आई मस्ट से कि 30% चांस, सॉरी 50 नहीं, 70% चांसेस है कि वो ना दे। तो आपने उसे प्लानिंग बनाकर देनी है कि देखो जब आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया, तो फर्स्ट आपकी 1 वीक जो जाएगा वो प्रॉपर ट्रेनिंग में जाएगा कि आप लर्न करोगे हाउ टू टैकल योर क्लाइंट्स। ठीक है, मैं ट्रांसपेरेंट होके आपको सब बताऊंगी, आपने से ये बात बोलनी है ताकि ट्रस्ट डेवलप हो। फर्स्ट वीक या फर्स्ट 10 डेज आपके जाएंगे ट्रेनिंग में कि आप क्लाइंट्स को कैसे टैकल करो, क्योंकि क्लाइंट्स प्रोफेशनल बंदा जाता है। अब नो मैटर व्हाट, आपको 10 दिन हुए ज्वाइन किए हुए, मैं आपको जो ट्रेनिंग दूंगी वो आपको प्रोफेशनल बनाएगी 10 दिन में। ठीक है, फिर आपने आपको आपका एक व्हाट्सएप एड रन होगा, व्हाट्सएप पे आपका एक एड होगा, व्हाट्सएप पे आपको फर्स्ट 50 क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे। उन 50 क्लाइंट्स को हमारे दी गई ट्रेनिंग के बिहाफ पे उससे तरीके से आपने उसको ट्रेन करना है। ट्रेनिंग 50 में से आई मस्ट से कि आपके 2 मेंबर्स या 1 मेंबर, मैं बहुत कम रेशो लगाऊंगी, आपने से कहना है बहुत कम रेशो लगाऊंगी, और ये 50 क्लाइंट्स आपके सिर्फ 1 वीक के लिए हैं। ठीक है, आपके पास मंथ में वो है 4 वीक्स है, आपके 1 वीक में एक 50 क्लाइंट्स है। 50 क्लाइंट्स में से आपकी 1 रिक्रूटमेंट हुई है, प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड भी कोई भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। अच्छा, सेकंड वीक में दोबारा 50 क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, उसमें भी आपकी 1 रिक्रूटमेंट हो सकती है। 1 रिक्रूटमेंट इज इक्वल टू 25,000। सेकंड रिक्रूटमेंट आपकी सेकंड वीक में हो गई 50 क्लाइंट्स में से। मैं बहुत कम, मैं नहीं कह रही कि 50 में से एक आता है, मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत कम रेशो ले लेते हैं। ठीक है, दोबारा 50,000 25,000 का आपका आ जाएगा। थर्ड वीक में अगेन हम 50 क्लाइंट्स पे लगाएंगे, हमने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसमें से एक बंदे ने अपनी फुल पेमेंट करा दी और एक ने हाफ करा दी। थर्ड वीक में आपके पास 2 क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, 1 क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। अगर 1 भी आया तो आपका यहाँ पे 100K का चेक बन सकता है, 75K का चेक बन सकता है मिनिमम भी, अगर आपने इसी प्लानिंग इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया तो। सो आपको आपकी अमाउंट मिलेगी। अब आप अगर ये सोचो कि क्लाइंट क्यों आएगा, कैसे आएगा, तो देखो क्लाइंट आपको खुद ही इसी वजह से मैसेज कर रहा है क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटी की नीड है। आपने मुझे कैसे मैसेज किया, आप अभी तक क्यों हो, क्योंकि आपको इस अपॉर्चुनिटी की नीड है। 47 ईयर्स से ये कंपनी क्यों चल रही है, क्या ये कंपनी रोबोट की बेस पे चल रही है? लोग काम कर रहे हैं, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो कंपनी चल रही है, राइट? ऐसी बात है ना। अगर कंपनी में लोग फ्लॉप हो रहे होते, लोगों के साथ बिजनेस कोई ज्वाइन ना कर रहा होता, कंपनी का आज नाम होता? कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो लोग कामयाब हो रहे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस, आई डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। ठीक है, ये चीज आपने ये बोलनी है, और आपने उसको ये बोल देना है कि कंपनी में जो 50 क्लाइंट, जो इतना पर्सन आएगा, मैं हूँ यहाँ पे, इतने क्लाइंट्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने वो करना है। ठीक है, ये आपकी माइंडसेट कॉल हो गई। एक माइंडसेट कॉल जो आपकी कॉल पर हो गई। एक माइंडसेट होता है फॉलो अप के थ्रू, जिसमें आप जब ये वाली वीडियो होकर क्या रहे हो, तो कहीं से भी आपने 1000 क्लाइंट का कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और आपने विद कैप्शन लगाना है कि इस मंथ 1000 क्लाइंट्स ने ज्वाइन किया, या इस मंथ आपने किया, कोई भी इस हिसाब से आपने कैप्शन लगाना है। और उसको ऐसे ही स्टेटस दिखाने हैं, जो चीज आप मुंह से बोल रहे हो वो आपको विजुअलाइज करानी है। आपको आपका पर्सन डिपॉजिट हर हाल में देगा इफ आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। ठीक है, सो ये हमारी थी माइंडसेट कॉल।
5 स्टेप में हमने कवर की है। आप इस कॉल को 1 आवर में लेके जाओगे, ठीक है? आपकी 1 घंटे की कॉल होगी। आप एक अकेला बंदा भी इसको लगा सकता है, 5 क्लाइंट्स भी मिलके 5 ग्रुप मेंबर्स भी लगा सकते हैं, एक-एक पार्ट अपना प्ले कर लें और आप इस चीज़ को कर सकते हो। सो एनी क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग हुई तो है, इसके लिए लेट्स सी कि मिलती है कि नहीं, ठीक है? क्या आप सबको हर चीज़ क्लियर हो चुकी है? एंड आई नीड फीडबैक नाउ, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक गाइस कि अगर हम ये वाली वो लगते हैं, लाइक मैंने तो ज़ाहिर-सी बात है हमेशा मैं लर्निंग के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी टीम को सिखाती हूँ। और तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि पर्सन फुल फुल प्रिपेयर होके जाता है, ठीक है? सो आप लोग को क्या लगता है कि ज देखो मैं अगर आपके साथ अभी अगर हम ओवरव्यू देखें तो हमने पहले P3 डिस्कस किया, कंपनी, प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, फिर हमने उसके गोल सेट देखे, फिर हमने लाइसेंस प्रोडक्ट्स देखे, फिर हमने जो कॉम्पिटिशन में आ सकती हैं डिफरेंट चीज़ें, वो दिखाई, उनके सामने अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत स्मॉल कर दिया। फिर एंड में अमाउंट किस तरह अरेंज कर सकते हैं और फिर एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट कि अरेंज तो हो गई, जो उसका डर रह के डूब ना जाए उसको प्लान बना दिया कि रिकवर कैसे होगी, ठीक है? सो आपको लगता है कि इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे? ओके गुड, इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करो, जिस भी पर्सन को उठाओ बोलो कि हाँ, ये तो मेरे साथ लाज़मी करेगा, मैं हूँ ही बहुत स्मार्ट, तो डेफिनिटली वो आपके साथ आएगा ही आएगा। एग्ज़ैक्टली अभी आज 16 मई है, आपके पास 30 तक का 31 तक का टाइम है। यू कैन डू एनीथिंग, आप अभी भी अपना सुपरवाइज़र निकाल सकते हो, ओनली 5 क्लाइंट्स हैं, ठीक है? आप लोग सेम एज़ इट इज़ ऐसा कर सकते हो कि हर 3 दिन के बाद अपने एड रन करवाओ, 3 दिन के बाद एड रन करवाने के बाद अपनी मैक्सिमम एनरोलमेंट्स निकालो, उसके साथ अच्छी-सी माइंडसेट कॉल लगाओ, एक-एक बंदा ढूँढ के निकालो, उसके ऊपर जान लगाओ, आखिरी 16 दिन में जितनी अच्छी क्लोजिंग कर सकते हो, क्लोजिंग तो आप अपने सीनियर से कराते हो, तो माइंडसेट कॉल जितनी अच्छी कर कर सकते हो, करो। ये फाइनल इंटरव्यू से पहले। लाइबा नूर, आपको क्यों लगता है कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? आपको ये लगता है कि ये सब साइकोलॉजी का कमाल है? ओके, मैं पॉइंट्स वो कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। हाँ, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। ठीक है, साइकोलॉजी का मे बी कमाल हो कि माइंडसेट बन सकता है, बट मैं आपको सच बात बताऊँ, ये मेरे एक्सपीरियंस का कमाल है और अभी तक मुझे 2.5 ईयर हो गया है, आई गेस हाँ, अगस्त में मुझे 3 साल हो जाएँगे फॉरएवर में। ये मैंने जो अभी तक लर्निंग नहीं छोड़ी और मैं इनोवेट करती हूँ अपने बिज़नेस को, जिस चीज़ से मुझे रिज़ल्ट नहीं आता, मैं देखती हूँ कि कहाँ पे मेरी गलती है, कहाँ पे क्लाइंट की गलती है और मैं वहाँ पे अपनी गलती को एक्सेप्ट करके चीज़ों को रिन्यू करती हूँ, नो मैटर व्हाट कि आई एम अ मैनेजर, ठीक है? तो हमें हर दिन न्यू इनोवेशन के साथ, न्यू तरीकों के साथ चीज़ों को करना है, ओके? ओके एवरीवन, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सुपरवाइजर लेवल। आई होप सो कि आप अब से अपनी माइंडसेट कॉल इसी तरह करेंगे एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है कि आप अपना सुपरवाइजर निकाल लोगे एंड आई नो माशाल्लाह से मेरी खुद की डायरेक्ट में सुपरवाइजर खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों के कुछ ही सीसीज रहते हैं जो कि बनने वाले हैं, ठीक है? और उनकी रीज़न यही है कि ये जो माइंडसेट कॉल है हमने इसी मंथ इसी तरह ग्रुप में और स्टार्ट की है, तो इससे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। ओके? तो आपको भी मिलेंगे, जस्ट इम्प्लीमेंटेशंस की कमी है, ओके? ओके, आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।